नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर शुरू करते हैं 54 से। प्रयागराज दैट वाज इलाहाबाद पुस्तक कहाँ से प्रकाशित होती है? पुस्तक का नाम है प्रयागराज दैट वाज इलाहाबाद। पुस्तक कहाँ से प्रकाशित होती है? 4 विकल्प दिया गया है और चारों विकल्पों में से पहला विकल्प है राजापुर गांधी बीच का, दूसरा है निराला आर्ट गैलरी, तीसरा है मानव संग्रहालय और चौथा विकल्प है इलाहाबाद म्यूजियम। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो आइए सही विकल्प जान लेते हैं। सही विकल्प यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद म्यूजियम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55। केरल कला मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केरल कला मंडल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1936 में, 1907 में या 1947 में या 1930 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1930 ईस्वी में केरल कला मंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56। ग्रुप 7 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्रुप 7 1958 में, 1956 में, 1960 में या 1955 में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1958 ईस्वी में ग्रुप 7 की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रुप 8 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ग्रुप 8 की स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं। ग्रुप 9 की स्थापना कब हुई थी? 1936, 1925, 1943 या 1960? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1960 ईस्वी में ग्रुप 9 की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। अनोन ग्रुप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अनोन ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुआ था या किस वर्ष किया गया था? 1962, 1972 में, 1964 में या 1909 में या 1961 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1961 ईस्वी में अनोन ग्रुप की स्थापना की गई थी। अगला है बरेली आर्ट ग्रुप। बरेली आर्ट ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में कि 1963 में या 1962 में या 1943 में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1950 ईस्वी में बरेली आर्ट ग्रुप की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61। कला ग्रुप 1890 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कला ग्रुप 1890 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1961 में, 1963 में या 1908 में या 1981 में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1963 ईस्वी में कला ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 62। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुआ था? के हैबर के द्वारा? ऑप्शन है आपके पास 1957, 1953, 1964 या 1949? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1957 ईस्वी में बॉम्बे ग्रुप की स्थापना के हैबर के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63। कौन कलाकार अल्लाह सीरीज बनाया? कौन कलाकार था जिसने अल्लाह सीरीज बनाया है? गयूर हसन, गीता कपूर, देवयानी कृष्ण, मीरा मुखर्जी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, देवयानी कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64। गार्डन सीरीज कौन कलाकार बनाए हैं? ऑप्शन है के.सी.एस. पन्नीकर, दूसरा ऑप्शन है सान्याल, तीसरा ऑप्शन है मृणालिनी और चौथा ऑप्शन है जय अप्पा स्वामी। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है के.सी.एस. पन्नीकर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 65। गेम सीरीज कौन कलाकार बनाए थे? गेम सीरीज ऑप्शन है कृष्ण रेड्डी, कृष्ण खन्ना या ललित मोहन सेन या रणवीर सिंह? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्ण खन्ना। तो गेम सीरीज के कलाकार थे कृष्ण खन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं। इमेज ऑफ गोवा किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन है देवकीनंदन शर्मा, तैयब मेहता, लक्ष्मण पै या गोवर्धन? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लक्ष्मण पै। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। मैन विद वॉकेट ऑफ प्लास्टिक फ्लावर। मैन विद वॉकेट ऑफ प्लास्टिक फ्लावर किसकी रचना है?
ऑप्शन है धनराज भगत, अकबर पद्मश्री, भूपेन खक्कर, विमान सुंदरम। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है वाटर लिलीज किस कलाकार की कृति है? कृष्ण रेड्डी की है, लक्ष्मण पै की है, अर्पणा कौर की है, कृष्ण खन्ना की है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कृष्ण रेड्डी की है वाटर लिलीज। अगला प्रश्न है माउंटेन वर्ल्ड टी सीरीज कौन कलाकार बनाए थे? माउंटेन वर्ल्ड टी सीरीज। ऑप्शन है परमजीत सिंह, नाथूलाल वर्मा, जे स्वामीनाथन या नंदलाल बसु। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है ऑल फ्लावर्स ऑफ फॉर यू टू किसकी कृति है? गोगी सरोजपाल की है कि अमृता शेरगिल की है या अंजलि इला मेनन की है या अर्पणा कौर की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोगी सरोजपाल की है, ऑल फ्लावर्स आर फॉर टू। अगला प्रश्न है हरिपुरा पोस्टर सीरीज नामक सीरीज किसने बनाया? हरिपुरा पोस्टर सीरीज नामक सीरीज किसने बनाया? ऑप्शन है गंगेंद्र नाथ, किंकरदा की नंदलाल वश या कंवल कृष्ण। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नंदलाल वसु। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मेघदूत सीरीज। मेघदूत सीरीज किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा, लक्ष्मण पै के द्वारा, कृष्ण खन्ना के द्वारा या तैयब मेहता के द्वारा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा मेघदूत सीरीज बनाया गया है। अगला प्रश्न है मेटा स्केप सीरीज। मेटा स्केप सीरीज कौन चित्रकार बनाया था? मोहन शर्मा, अकबर पद्मश्री, देवयानी कृष्ण, गयूर हसन। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अकबर पद्मश्री। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 74 डेजर्ट सीरीज। डेजर्ट सीरीज के कलाकार कौन है या किसने बनाया? देवकीनंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, मोहन शर्मा, भूरी सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहन शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन कलाकार बिंदुवादी हैं? विकास भट्टाचार्य की रजा, हुसैन या भूपेन खक्कर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है नटी विनोदनी किस कलाकार की कृति है? नटी विनोदनी किस कलाकार की कृति है? जोगेन चौधरी की है, लक्ष्मण पै की है, संतोष की है क्या अर्जुन प्रजापति की है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जोगेन चौधरी की है नटी विनोदनी। अगला प्रश्न देखते हैं ईरानी शैली सिंतलवासल अजंता गुफा की आकृतियाँ कितने चश्म में बनी हुई है? एक चश्म, दो चश्म, सवा चश्म या पौने दो चश्म? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पौने दो चश्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली की आकृतियाँ कितने चश्म में बनी है? सवा चश्म, पौने दो चश्म, एक चश्म या डेढ़ चश्म? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, एक चश्म। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 79 पाल शैली में आकृतियाँ कितने चश्म में बनाई गई है? डेढ़ चश्म, सवा चश्म, एक चश्म या पौने दो चश्म? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सवा चश्म। अगला प्रश्न देखते हैं जैन शैली अभ्रंश शैली की आकृतियाँ कितने चश्म में बनाई गई है? सवा चश्म, डेढ़ चश्म, एक चश्म या पौना चश्म? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक चश्म। अगला देखते हैं पटना शैली में कितने चश्म के चेहरे बनाए गए हैं? सवा, एक, डेढ़ या पौने दो? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डेढ़ चश्म में पटना शैली में चेहरे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है सुनहरी टेराकोटा और सुनहरी पाटरी किस जगह की प्रसिद्ध है? राजस्थान की, गोरखपुर की या निजामाबाद की या बीकानेर की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बीकानेर की। अगला प्रश्न है कागजी पाटरी, कागजी टेराकोटा
किस जगह के लिए प्रसिद्ध है या किस जगह का प्रसिद्ध है? जयपुर, जापान, अलवर या गोरखपुर पहाड़पुर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अलवर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ब्लैक पोएट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाता है? भदोही में, आजमगढ़ में, मऊ नाथ भंजन में या गोरखपुर में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आजमगढ़। अगला प्रश्न है 85, टाकू पाटरी हनीवा टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? लखनऊ का, बनारस का, जापान का या जयपुर का? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जापान का। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? गोरखपुर, जयपुर, बीकानेर, अलवर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गोरखपुर। अगला देखते हैं, पेपर मेंशी कला किस जगह का प्रसिद्ध है? जयपुर, लखनऊ, गोरखपुर, भदोही? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, फारसी गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? अलवर, बीकानेर, आजमगढ़ या बनारस? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीकानेर। 89 प्रश्न है, ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी को किस नाम से जाना जाता है? ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, कल्पकला, कॉमर्शियल कला, उष्टकला या अमूर्त कला? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, उष्टकला, उष्टकला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90, मारवाड़ी शैली के चित्रों की आंखें कैसी बनाई गई है? खंजन नेत्र, परल नेत्र, मीनाकृत नेत्र या मृग नेत्र? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीनाकृत नेत्र। तो मारवाड़ी शैली में जो चित्र बनाए गए उसकी आंखें मीनाकृत शैली में बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली के चित्रों की आंखें कैसी बनाई गई है? मृगनयनी, खंजन नेत्र, परली आंखें, मीनाकृति? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मृगनयनी। अगला प्रश्न है, जैन शैली, अभ्रंश शैली के नेत्र किसके समान है? खंजन नेत्र, परली नेत्र या मृगनयनी या मीनाकृत नेत्र? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परली आंखें। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 93, राजस्थान के किशनगढ़ के चित्रों की आंखें किसके समान है? परली आंखें हैं, खंजन नेत्र हैं, मृगनयनी हैं या मीनाकृति हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खंजन नेत्र। तो राजस्थान के किशनगढ़ के चित्रों की आंखें खंजन नेत्र के समान बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, बाउमगार्टन कहाँ के निवासी थे? ये सौंदर्य शास्त्री हैं, न्यूयॉर्क के या जापान के, श्रीलंका के या जर्मनी के? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जर्मनी के हैं बाउमगार्टन। अगला प्रश्न है, राग दीपक नामक चित्र किस संग्रहालय में रखा गया है? भारत भवन, भारत कला भवन, लखनऊ या नई दिल्ली? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत कला भवन। राग दीपक नामक चित्र जो है वो भारत कला भवन में रखा गया है। अगला प्रश्न है, राग भैरवी नामक चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? नेशनल संग्रहालय प्रयागराज में या कोलकाता में, मुंबई में या भारत कला भवन में? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा, नेशनल संग्रहालय प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, अजंता को बौद्ध कला के नाम से किसने या बौद्ध कला का नाम किसने दिया? अजंता को बौद्ध कला नाम किसने दिया? आनंद कुमार स्वामी, पारसी ब्राउन या राय कृष्णदास या मेजर गिल? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, पारसी ब्राउन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अजंता को गुप्त शैली नाम किसने दिया था? मेजर गिल, ग्राफिक्स या ओर्सनी या राय कृष्णदास? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राय कृष्णदास। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 99, नारंगी बैगनी रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अगर नारंगी और बैगनी रंग मिला देते हैं तो रसायन रंग बनेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100, एक एक करके फिल्मांकन करके वस्तु को जीवित बनाया जाता है किस में? मल्टीमीडिया में, एनिमेशन में, फिल्म निर्माता में या निर्देशक? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, एनिमेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आपके यहाँ 50 प्रश्न पूरे होते हैं। रबड़ पॉलीमर का प्रयोग कहाँ होता है?
रबड़ पॉलीमर का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन है होलियोरिलिक में, हाइपो में, डेवलपर में या एनिमेशन प्रक्रिया में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, होलियोरिलिक में। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।